नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में। दर्शकों, एक मुस्लिम युवक ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचते ही उसने सबसे पहला कदम अपने बचपन के गरीब हिंदू दोस्त के लिए उठाया, जिसने हमेशा हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। लेकिन जब वह मुस्लिम कलेक्टर अपने गरीब हिंदू दोस्त के घर पहुंचा, तो उसे देख उस मुस्लिम कलेक्टर का दिल दहल गया। ऐसा क्या हुआ था उस मुस्लिम कलेक्टर के उस गरीब हिंदू दोस्त के साथ, जिसने उस मुस्लिम कलेक्टर के दिल को भी दहला दिया? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव के दो दोस्त की है, जिनकी मित्रता ने धर्म, जाति और सामाजिक भेदभाव को तोड़ा। एक दोस्त का नाम अली था, जो एक मुस्लिम परिवार से था, और दूसरा दोस्त, उसका नाम सूरज था, जो हिंदू था। अली और सूरज का बचपन एक दूसरे के साथ बीता था। दोनों ने एक दूसरे की सगाई में शामिल होकर खुशी मनाई थी और गांव के सभी कार्यों में एक साथ हाथ बंटाया था। अली और सूरज का रिश्ता इतना मजबूत था कि कोई भी भेदभाव उनके बीच की दोस्ती को कभी ना तोड़ सका। अली एक मेहनती लड़का था, जो छोटी सी दुकान में काम करता था। वहीं सूरज का परिवार भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन सूरज का सपना था कि वह कुछ बड़ा करें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी भी सफलता का स्वाद नहीं खाने को मिला। सूरज की जिंदगी में एक मोड़ आया, जब उसने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनते ही सूरज की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसके दिल में अब भी अली के लिए खास जगह थी। एक दिन सूरज ने अली को अपने पास बुलाया और उसे एक गिफ्ट देने का सोचा। वह गिफ्ट किसी तरह का बेशकीमती सामान नहीं था, बल्कि एक नई टैक्सी थी। वह जानता था कि अली, जो कई सालों से अपनी मेहनत से छोटे मोटे काम कर रहा था, अब आराम से अपनी मेहनत से जिंदगी जी सकता था। सूरज ने अली से कहा, अब तुम और तुम्हारा परिवार मेहनत की बजाय इस टैक्सी से आराम से जिंदगी जी सकते हो। यह गिफ्ट न सिर्फ एक कार थी, बल्कि दोनों दोस्तों के बीच एक सच्ची दोस्ती का प्रतीक थी। सूरज की बातों ने अली को हिला दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कड़ी मेहनत करने वाला उसका दोस्त अब कलेक्टर बन चुका था, और उसने उसे इतनी बड़ी चीज गिफ्ट करने का फैसला किया था। अली, जो कभी सूरज के साथ खेतों में काम करता था, उसे अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष याद आया। वह उन दिनों को याद करके सोचने लगा, जब उसे जीवन में कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिखती थी। अली का सपना था कि वह एक दिन अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव देखे, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह पलट जाएगी। जब सूरज ने उसे टैक्स दी, तो अली के दिल में तहे दिल से एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक गहरी दोस्ती का प्रतीक थी। अली को सूरज पर गर्व था, लेकिन साथ ही वह उसे यह महसूस कराना चाहता था कि इस बेशकीमती गिफ्ट के लिए वह हमेशा आभारी रहेगा। वह चुपचाप दारी के पास खड़ा होकर अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पा रहा था। सूरज के लिए यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, बल्कि यह उसके संघर्षों का फल था, जो उसने अपने दोस्त को देने का फैसला किया। सूरज जानता था कि अली ने हमेशा उसकी मदद की थी, और आज वह उसे यह गिफ्ट देकर उसके जीवन में बदलाव लाना चाहता था। अली को देखकर सूरज को कि जब आप किसी से सच्चे दिल से दोस्ती करते हो, तो दोस्ती का असली मतलब केवल अच्छा वक्त नहीं, बल्कि मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देना होता है। तुमने हमेशा मुझे अपने संघर्ष में साथ दिया, सूरज, अली ने कहा। आज जब तुम खुद सफल हो, तो तुमने मुझे भी अपनी सफलता का हिस्सा बना दिया। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों का सपना कभी अलग नहीं था। अली, तुम्हारी मेहनत को हमेशा सम्मान देना चाहिए, और इस गिफ्ट के जरिए मैं तुम्हारे संघर्ष का मान दे रहा हूं। अली ने सूरज की बातों को ध्यान से सुना और फिर गाड़ी की डिग्गी खोलकर उसमें हाथ डाला। उस गाड़ी में बैठते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी मेहनत और सपनों को सच होते हुए देखा हो। गाड़ी की सीट पर बैठते हुए उसे यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, बल्कि यह उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत थी। गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में था, लेकिन उसकी आंखों में उस दिन की तरह ही संघर्ष और आत्मविश्वास की झलक थी, जो उसने सूरज के साथ खेतों में बिताए थे। अब मुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं, सही है? अली ने सूरज से पूछा, जो उसे देख रहा था। सूरज ने हंसी के साथ कहा, नहीं, अब तुम्हारे पास अपनी खुद की पहचान है, तुम्हारे पास एक भविष्य है। तुम्हें मेहनत जरूर करनी होगी,
लेकिन अब तुम्हारे पास रास्ते हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। अली को एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी मेहनत की थी, वह सब उसे इस गाड़ी के रूप में एक नया अवसर देने का कारण बन चुकी थी। सूरज ने उसे वह रास्ता दिखाया था जिसे अली पहले कभी नहीं देख सका था। टैक्सी के टेयरिंग को पकड़कर अली ने एक नई दिशा में अपने कदम बढ़ाए। वह जानता था कि अब वह केवल अपनी जिंदगी की दिशा नहीं बदल रहा था, बल्कि उसने उन लाखों लोगों के लिए भी एक रास्ता खोल दिया था जो संघर्ष कर रहे थे। वह दिन अली के जीवन का सबसे अहम दिन था। वह जानता था कि यह सफलता उसके अपने प्रयासों का ही परिणाम नहीं था, बल्कि सूरज जैसे सच्चे दोस्त की वजह से था। उस दिन अली ने संकल्प लिया कि वह न केवल खुद को बदलने के लिए काम करेगा, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने के लिए अपना योगदान देगा, ताकि दूसरे लोग भी वही अवसर प्राप्त कर सकें जो उसे आज मिला था। अली ने अपनी नई टैक्सी के साथ काम शुरू कर दिया। पहले दिन ही उसने महसूस किया कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही दिशा में सही कदम भी उठाने होते हैं। टैक्सी चलाने के दौरान उसे हर यात्री के चेहरे पर एक अलग तरह की आशा और उम्मीद दिखाई देती थी। वह जानता था कि हर व्यक्ति अपनी कहानी लेकर उस टैक्सी में बैठता था, और अब वह खुद उन कहानियों का हिस्सा बन चुका था जो कभी केवल उसके सपने थे। धीरे धीरे उसकी टैक्सी की सवारी बढ़ने लगी। अली ने सिर्फ टैक्सी चलाई ही नहीं, बल्कि हर सवारी से कुछ न कुछ सीखा। वह हमेशा अपने मुसाफिरों से बात करता और उनकी जिंदगियों के बारे में जानने की कोशिश करता। उसने देखा कि समाज में कुछ लोग किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और संघर्ष उन्हें कभी हारने नहीं देता। उन सब की कहानियां उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती और उसे यकीन दिलाती कि हर इंसान के पास अपनी मेहनत और समझदारी से मुश्किलों को पार करने की ताकत होती है। एक दिन उसकी टैक्सी में बैठी एक महिला ने उसे अपने परिवार की परेशानियों के बारे में बताया। खत्म मत होने देना, क्योंकि यही उम्मीद हमें अपने कदम आगे बढ़ाने की ताकत देती है। वह महिला अली की बातों से इतनी प्रेरित हुई कि उसने अपना रास्ता बदल लिया और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। अली को यह महसूस हुआ कि इस टैक्सी ने उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का मौका दिया था। सूरज के द्वारा दी गई यह मदद अब न केवल अली की, बल्कि उन सभी की जिंदगी में बदलाव ला रही थी जो उससे जुड़े थे। अब अली का जीवन सिर्फ एक नौकरी नहीं था, बल्कि एक मिशन बन चुका था। लोगों के दिलों में उम्मीद जगाना और उन्हें यह दिखाना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर दिल में उम्मीद हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। अली के मन में एक नई दुनिया का सपना पलने लगा था। वह समझ चुका था कि असल सफलता ना सिर्फ अपनी जिंदगी को सुधारने में है, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। उसने टैक्सी चलाने के साथ साथ एक छोटा सा सामाजिक संगठन बनाने का सोचा, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना और उन्हें खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना था। अली ने यह तय किया कि अब वह सिर्फ मुसाफिरों को अपने वाहन में बैठाकर उन्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उन्हें जीवन की राह में भी दिशा देने की कोशिश करेगा। उसने अब अपनी टैक्सी में एक छोटा सा साइन बोर्ड लगाया, जिसमें लिखा था, आपकी मुस्कान मेरी खुशी। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता का प्रतीक बन गया था। वह चाहता था कि लोग उसकी टैक्सी में बैठते वक्त सिर्फ अपने गंतव्य तक नहीं, बल्कि अपनी मुश्किलों को भी भुला दें। उसकी टैक्सी अब एक छोटी सी उम्मीद बन चुकी थी, जहां हर सवारी को महसूस होता था कि किसी ने उनकी मुश्किलों को समझा है और वे अकेले नहीं हैं। अली के इस कदम ने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जल्दी ही उसकी टैक्सी को शहर में एक नई पहचान मिलने लगी। वह हर दिन कुछ नया सीखता और दूसरों से अपनी सोच साझा करता। अब उसकी जिंदगी में पहले की तरह मुश्किलें तो थी, लेकिन उनका सामना करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। वह जानता था कि कोई भी उद्देश्य हासिल करने के लिए समय लगता है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और ईमानदारी हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते। उसने अपनी संगठन की मदद से कई गरीब बच्चों को स्कूल भेजा और महिलाओं को छोड़ का मानना था कि अगर एक इंसान किसी की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव ला सकता है तो वह उसकी असली सफलता है। अली की जिंदगी में अब एक नई दिशा थी। वह जिस उम्मीद के साथ शुरुआत करने आया था,
वह अब सच होती नजर आ रही थी। उसकी टैक्सी सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा संदेश बन चुकी थी। लोग अब उसे सिर्फ टैक्सी ड्राइवर नहीं, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में देखने लगे थे। अली का काम अब सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं रह गया था। वह अब समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा था। उसकी टैक्सी अब शहर की सड़कों पर एक रोल मॉडल बनकर दौड़ रही थी। समाज में बदलाव की उसकी राह में कई बाधाएं भी आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब उसने देखा कि एक गरीब महिला अपने बच्चों के साथ सड़क किनारे बैठी हुई है और उसे देखकर लोग अजनबी नजरों से देख रहे हैं, तो अली ने अपनी टैक्सी रोकी और महिला के पास जाकर उसे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। उस महिला को जहां एक और अपमान और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अली ने उसे एक उम्मीद दी। उसने महिला की मदद के लिए तुरंत अपनी एक महीने की कमाई से उसे पैसे दिए और उसे एक छोटा सा घर दिलवाया। धीरे धीरे अली ने अपने छोटे से संगठन के जरिए और भी लोगों की मदद की। वह गरीब बच्चों को किताबें और स्टेशनरी देता, महिलाओं के लिए सीखने के अवसर प्रदान करता और उन युवाओं को प्रेरित करता जो अपनी तकदीर को बदलने की चाह रखते थे। उसकी कोशिशें अब शहर के कोने कोने में महसूस की जाने लगी थी। अली को यह समझ में आ गया था कि असली संतोष दूसरों की मदद करने में ही है, और इस काम में उसे कभी कोई थकान नहीं महसूस हुई। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह जहां पहले खुद को एक मामूली टैक्सी ड्राइवर समझता था, वहीं अब वह एक ऐसे इंसान बन चुका था जो अपने सामर्थ्य से समाज के लिए एक मिसाल कायम कर चुका था। उसकी कहानियां अब लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी थी, और वह अपनी छोटी सी टैक्सी को लेकर उस सच्चाई को फैलाने में जुटा था जिसका विश्वास वह खुद कभी नहीं छोड़ सकता था। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी का सही उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। अली की न केवल एक टैक्सी चालक के रूप में पहचान बन चुकी थी, बल्कि वह अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदली, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाया। एक दिन शहर के एक प्रमुख समारोह में उसे बुलाया गया, जहां उसे सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में कई सम्मानित अधिकारी, समाज सेवी और व्यवसायी मौजूद थे, लेकिन अली का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जब वह मंच पर अपनी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों में एक आंसू था जो उसके संघर्ष और यात्रा की गवाही दे रहा था। समारोह के दौरान अली ने जब अपना भाषण दिया, तो उसने बताया कि यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने उसे इस यात्रा में साथ दिया। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मेरे पास एक सपना था, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। हम सभी को अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज जो मैं हूं वह उन सभी लोगों की वजह से हूं जिन्होंने मेरे लिए अपना दिल खोला, और मेरे साथ खड़े हुए अली की बातों ने वहां बैठे सभी लोगों को एक नई दृष्टि दी। वह अपनी तकलीफों और संघर्षों को छोड़कर अब एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। उसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत, इरादा और लोगों की मदद से इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। अब उसकी टैक्सी केवल एक गाड़ी नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की एक नुमाइश बन चुकी थी। अली ने यह भी कहा कि हमारी जिंदगी में हर दिन कुछ नया करने का मौका होता है, और इस मौके का सही इस्तेमाल हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। इसके बाद जब वह अपने घर लौटने के लिए अपनी टैक्सी में बैठा, तो उसने सोचा कि उसकी पूरी यात्रा में सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने कभी अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ा और समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।